नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग C1900 वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर है जो आप होम पर्पस में या ऑफिस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। फुल गीगाबाइट पोर्ट है, इसकी 4 पोर्ट है जो पूरी 1 Gbps की स्पीड देता है। 1300 Mbps मैक्सिमम 5 GHz में और 600 Mbps 2.4 GHz में इसकी स्पीड आएगा। 4 एंटीना के साथ आता है, पेरेंटल कंट्रोल और ईजी सेटअप वगैरह के साथ आता है। तो इसे हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका वाईफाई वास्ट वाईफाई कवरेज और वाईफाई की जो स्मूथ एंटरटेनमेंट विथ AC1900 डुअल बैंड वाईफाई राउटर, उसकी कुछ फीचर्स की जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है। ऊपर की बॉक्स तो अच्छा है, लेकिन अंदर में एक अंडे की ट्रे के साथ इसको पैकिंग में दिया है। ये आपका वाईफाई राउटर है, मेन डिवाइस है। 4 एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीना को आप खोल नहीं सकते, ये फिक्स आता है। और 2 पोर्ट इधर और 2 पोर्ट इधर, 4 पोर्ट दिया हुआ है। और एक WAN पोर्ट है और एक आपका DC पावर का पोर्ट है। और ये कुछ इंस्टॉलेशन क्विक गाइड है जो पुस्तक वगैरह दिया जाता है। ये एक इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट केबल है जो आप इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी एडेप्टर है, एडेप्टर की जो वोल्टेज है वो आपका 0.6 एम्पियर का है, 12 वोल्ट का 1.5 एम्पियर का है। और इसकी हार्जिंग जो है ना 240 वोल्ट मैक्सिमम सपोर्ट करता है 50 to 60 हार्ज में। तो इसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के समय देखेंगे इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, वो हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे। तो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं जो ऑप्शन खोलूँगा वो है कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। ये एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक मेरा नेटवर्क एडेप्टर के साथ मेरी जो TP-Link की वाईफाई राउटर है उसे अटैच किया है वाया एक LAN केबल। ये अटैचमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपकी जो वाईफाई राउटर है उसे आप कौन सा मोड में एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आप इस TP-Link राउटर को एज ए राउटर मोड यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए आपका एक्सेस पॉइंट मोड के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राउटर मोड में यूज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे जो WAN की पोर्ट है, जो इंटरनेट की पोर्ट है, वो आपकी सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर कर रहा है, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, कोई भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसकी कनेक्शन डायरेक्टली WAN पे आएगा। और अगर आप एक्सेस पॉइंट के मोड पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में या घर में ऑलरेडी वाईफाई है, आप इस राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, आप उसको एज ए आप एक गेटवे डिवाइस नहीं, अगर आप सिर्फ वाईफाई को बूस्ट करने के लिए, आपकी वाईफाई की रेंज और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आप एक्सेस पॉइंट मोड में इसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अभी अगर आप डिटेल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना DHCP आपका इनेबल है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो यहाँ पर IP एड्रेस आ रहा है 192.168.0.100 और जो गेटवे आ रहा है 0.1। तो हम लोग एक बार ब्राउज़र पे जाएंगे और 0.1 से इस गेटवे को एक्सेस करेंगे। 0.1 से गेटवे एक्सेस करने से डायरेक्टली आपको क्रिएट एन एडमिन पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एडमिन पासवर्ड देंगे। एडमिन पासवर्ड देते वक्त आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मस्ट कंटेन नो स्पेस, must be 6 to 32 कैरेक्टर लॉन्ग, must contain at least 2 टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, लेटर होना चाहिए या आपका नंबर और सिंबल दोनों होना चाहिए। तो हम लोग लेटर सिंबल सारे एक बार करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आ रहा है कि टाइम जोन सेट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर टाइम जोन वगैरह सेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट पोर्ट डिस्कनेक्टेड और यहाँ पर आपको आ रहा है रिट्राई करो या फिर स्किप करो। तो इंटरनेट पोर्ट हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस नहीं कर रहे, इस राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के ज़रिए समझाया जा रहा है कि इंटरनेट अगर आपका है तो इंटरनेट का कोई मॉडेम या राउटर या ONT वगैरह जो भी है, आपका फाइबर कनेक्शन है तो ONT होगा। अगर कोई PPPoE कनेक्शन है तो आपका कोई छोटा एक मॉडेम वगैरह होगा।
तो उससे आपको कनेक्शन लेके इसकी WAN पोर्ट में देना है। अगर आप इस मोड में एक्सेस नहीं करना चाहते एज ए WAN पोर्ट को, एज ए राउटर के मोड पे इसे यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आ रहा है कि पर्सनलाइज वायरलेस सेटिंग। यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट का एक नया फीचर्स आया है, जिसमें आपका जो दो इसके अंदर वाईफाई रेंज है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का। अब दोनों को स्मार्ट कनेक्ट के एनेबल करने से दोनों आपका 22 बार से कनेक्ट हो जाएगा जब जिसका रेंज अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क SSID आ रहा है, इसी के साथ अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ। यहाँ पर आप इसे चेंज भी यहाँ पर कर सकते हो, वाईफाई की क्या नाम रहेगा 2.5 में, 2.4 में और 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या नाम रहेगा, क्या पासवर्ड रहेगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और सेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो ये सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर डिस्कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आर्च जो C80 जो वाईफाई राउटर है उसकी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों आपका एनेबल है। उसके बाद मेश डिवाइस का ऑप्शन एनेबल है और क्लाइंट्स की ऑप्शन एनेबल है। क्लाइंट्स में जाएंगे तो एक ही क्लाइंट्स अभी कनेक्टेड है वाया वायर, जो जिसका IP है 100, मतलब जो मैंने यहाँ पर नेटवर्क एडाप्टर दिखाया था आपको, जिसकी IP ऑटोमेटिकली यहाँ पर 100 मिला है, उसको एज ए क्लाइंट यहाँ पर डिटेक्ट किया जा रहा है। अभी हम लोग इसकी एडवांस सेटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन टाइप डायनामिक रहेगा, मैक क्लोनिंग यूज डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस रहेगा, या क्लोन डिवाइस जो आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वायरलेस सेक्शन में आने के बाद वायरलेस की सेटिंग अगेन आप अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग एडवांस ऑप्शन में आएंगे। अगर आप इसको एज ए एक्सेस पॉइंट मोड में इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक है राउटर मोड, एक है आपका एक्सेस पॉइंट मोड। एक्सेस पॉइंट मोड में क्या होगा, इन दिस मोड द राउटर चेंजेस एन एग्जिस्टिंग वायर्ड नेटवर्क इनटू ए वायरलेस वन। मतलब आपके पास ऑलरेडी इंटरनेट आ रहा है, आपके घर में PC में या ऑफिस में आपके पास ऑलरेडी लैन कनेक्शन बिछा हुआ है, जिसके अंदर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी आ रहा है मेन आपका राउटर या मेन हब से। उस कनेक्शन को आपको यहाँ पर एज ए लैन गेटवे लगाना है, एज ए वहाँ उसकी लैन से निकाल के यहाँ पर WAN पोर्ट में लगाना है। आप इसे एक्सेस पॉइंट मोड में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप करंटली राउटर मोड में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन से जो तार आ रहा है उसको आपको इसकी लैन की WAN या लैन पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 4 पोर्ट है इसका 1 Gbps का, चारों पोर्ट में से कोई भी पोर्ट पे इसे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर जो DHCP सर्वर है इसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेटवर्क पे ऑलरेडी DHCP सर्वर होगा। अगर नहीं है तो आपको आप स्टैटिक यूज़ करते हैं तो स्टैटिक आपको कंटिन्यू एज इट इज़ रखना है। अदरवाइज नॉर्मली रिकमेंडेड ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो DHCP सर्वर चल रहा है वही एक सर्वर से ही ये ऑटोमेटिकली इसकी क्लाइंट्स को DHCP सप्लाई करेंगे। तो इस सिनेरियो में आपका DHCP डिसेबल रहेगा। अगर आप DHCP एनेबल रखते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उससे कनेक्शन आएगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको DHCP में IP देगा, तो आपका डबल DHCP एनेबल हो जाएगा, जिससे आपका IP कॉन्फ्लिक्ट या चोक होने का इशू होगा और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर DHCP सर्वर को आपको डिसेबल करके सेव करना है। उसके बाद आपका ये जो राउटर मोड है, ये राउटर मोड में ही आप एक्सेस पॉइंट की तरह से इस राउटर को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी एडवांस सेटिंग में हम लोग कुछ और सेटिंग्स भी देखेंगे, लाइक इसकी स्टेटस क्या है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन की स्टेटस क्या है, लैन की स्टेटस क्या है, DHCP सर्वर एनेबल है कि नहीं, डायनामिक DNS एनेबल है कि नहीं, इंटरनेट में अगर आप कनेक्शन टाइप किस टाइप ऑफ इंटरनेट आपका है, लाइक स्टैटिक IP दे रहा है आपकी प्रोवाइडर, या फिर PPPoE कनेक्शन दे रहा है, या फिर आपका LT2P या PPTP का VPN के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एज ए इंटरनेट गेटवे। इसके अलावा भी और भी अदर ऑप्शन आ रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर का MTU साइज़ क्या रहेगा, आपका प्राइमरी DNS वगैरह क्या रहेगा, सेकेंडरी DNS वगैरह क्या रहेगा, नेट फॉरवर्डिंग आपका एनेबल रहेगा कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑपरेशन मोड जो है उसके अगेंस्ट आपका ये सेटिंग वेरी करेगा। आप यहाँ पर राउटिंग में आएंगे, राउटिंग टेबल में आपको स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों ऐड करने की ऑप्शन रहेगा। स्टैटिक राउटिंग में आप मल्टीपल राउटर्स को इसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ सकते हैं, और राउटिंग टेबल आपको यहाँ पर नीचे दिखता रह जाएगा। ये आपका ऑटोमेटिक राउटिंग टेबल है जिसे डायनेमिक राउटिंग कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है TP-Link ID।
ये अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो TP-Link आईडी के थ्रू भी TP-Link क्लाउड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस सेक्शन में अगर आप आएंगे तो वायरलेस में आपका स्मार्ट कनेक्ट वही एनेबल करने का ऑप्शन है। अगेन आप SSID मतलब नेटवर्क की जो आईडी है, मतलब वाईफाई की जो नेम है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अलग कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने वायरस दिया और पासवर्ड मैंने दे दिया 1234567890 और इसको ट्रांसमिट पावर हाई करेंगे। और बैंड जो चैनल है इसे आप 20 मेगाहर्ट्ज़ या 40 मेगाहर्ट्ज़, दो अलग अलग ऑप्शन है, इसे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर ऑटो मोड में रख सकते हैं। और जो चैनल है वो आप 1 से लेके 11 तक चैनल है, इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में या किसी जगह मल्टीपल चैनल के जो है राउटर्स ऑलरेडी वाईफाई राउटर लगा हुआ है और आप एक स्पेसिफिक चैनल को हर राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको ये चैनल सेट करना पड़ेगा। चैनल क्या है कि जो कैरियर वेब या फिर जो आपकी वेब लेंथ जाएगा इस वायरलेस राउटर की, उसकी चैनल नंबर यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मिक्स मोड की ऑप्शन है, यहाँ पर मोड में आप 802.11 का जो मिक्स्ड मोड है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर 802.11 ऑनली कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो आपको चूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका वर्जन वगैरह आ रहा है कि आप किस तरह का एन्क्रिप्शन वर्जन आप यूज़ करना चाहते हैं, या आप ऑटो रखना चाहते हैं, या TK/IP करना चाहते हैं, या AES करना चाहते हैं। तो WPA2 जो है ये आपका लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। इसके थ्रू आपका जो ये पासवर्ड है ये आपका एन्क्रिप्टेड रहेगा। जब यूज़र इस पासवर्ड को यूज़ करके वाईफाई यूज़ करेंगे तो राउटर और जो वायरलेस राउटर है और डिवाइस है दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्प्लीटली एन्क्रिप्टेड होगा। इसके अलावा यहाँ बाएं तरफ आप देखेंगे तो गेस्ट नेटवर्क का ऑप्शन है। आप गेस्ट नेटवर्क एनेबल कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपके घर में या ऑफिस में गेस्ट आता है उसको आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। गेस्ट परमिशन में क्या रहेगा, अलाउ गेस्ट टू एक्सेस टू लोकल नेटवर्क, अगर अलाउ करेंगे तो गेस्ट लोकल नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस शेड्यूल भी आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं कि वायरलेस शेड्यूल में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक कोई टाइम के बाद चाहते हैं कि वायरलेस जो सर्विस है, जो आपकी वाईफाई सर्विस है वो बंद हो जाए, वो आप यहाँ से सेटिंग एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा WPS एडिशनल सेटिंग, 1 मेश की सेटिंग, बहुत सारे और सेटिंग भी है। इसमें नेट फॉरवर्डिंग का भी ऑप्शन है, UPnP और DMES का भी ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में, क्योंकि नेट फॉरवर्डिंग बेसिकली एक अलग टॉपिक है जिससे आप एक राउटर से दूसरे राउटर में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क जोन को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी ऑफिसेस में कुछ इंटरनल सर्वर में या कुछ सर्विसेज चल रहा है उसको आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं और ये राउटर आपका मेन गेटवे राउटर है। उस सिनेरियो में आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग और पोर्ट ट्रिगरिंग वगैरह काम आता है। मान लीजिए कोई एक आपका वेबसाइट चल रहा है आपके सर्वर पे जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में आपको ये फॉरवर्डिंग काम आएगा। जैसे आप कोई भी सर्विस है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है और वेबसाइट का जो IP है, लोकल IP है, वो है आपका 192.168.0.200 और उसकी एक्सटर्नल पोर्ट और इंटरनल पोर्ट यहाँ पर आपको मैप करना पड़ेगा और कौन सी प्रोटोकॉल में इसे आप इनेबल करना चाहते हैं, TCP, UDP या ऑल। तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। ये ओनली फॉर तभी काम आएगा जब आप इस राउटर को एज ए गेटवे मोड में यूज़ कर रहे हैं, एज ए राउटर मोड में यूज़ कर रहे हैं और इसी राउटर पे आपका इंटरनेट का लाइन ड्रॉप हो रहा है। इसके अलावा आप पोर्ट ट्रिगरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर और मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग बना सकते हैं। UPnP का सर्विस भी ले सकते हैं, DMES का भी सर्विस ले सकते हैं। DMES बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, इसे एनेबल करने से पहले आपको DMES के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना ज़रूरी है। DMES है डीमोनेटाइज जोन। इससे क्या होता है कि आप अगर पर्टिकुलर कोई भी एक IP रेंज को देते हैं या IP साइट को देते हैं, उसमें जितना भी पोर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, भले ही आप उसको रेस्ट्रिक्ट करें ना करिए। DMES डीमोनेटाइज कर देगा, उसको कोई भी जो है मॉनिटरिंग नहीं रहेगा उसके अंदर। तो ये बहुत ही रिस्की है, आप इससे पहले चेक कर लीजिए आपके ऑफिसेस में या घर में, इससे पहले कोई हाइब्रिड फायरवॉल वगैरह लगा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो वायरस अटैक का चांसेस या हैकिंग का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अब यहाँ पर आप पेरेंटल कंट्रोल भी कर सकते हैं कि किसको किस तरह से क्या एक्सेस आपको देना है, उसकी इनपुट ब्लॉक कंटेंट की कीवर्ड क्या होगा। लाइक आप चाहते हैं कि जो है फेसबुक वगैरह ब्लॉक रहे तो यहाँ पर कंटेंट जो है फेसबुक वगैरह ब्लॉक रहेगा। टाइम लिमिट कर सकते हैं, स्कूल नाइट, वीकेंड, मंडे, फ्राइडे, इस तरह से आप कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं एज ए पेरेंटल कंट्रोल।
इसके अलावा QoS है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो इसमें आप एनेबल करेंगे। ये नेट बूस्ट के लिए, अगर आप कोई नेटिंग कर रहे हैं, बाहर से आपका एक्सेस हो रहा है आपके इंटरनल सर्विसेज को, उस सिनेरियो में आप क्वालिटी ऑफ बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना बैंडविड्थ उस पर्टिकुलर सर्विस को देना है। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका SPI फायरवॉल और रेस्पॉन्स टू पिंग टू WAN टू LAN यहाँ पर इनेबल है। रेस्पॉन्स टू पिंग फ्रॉम WAN डिजेबल है। इसे अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका इंटरनेट से जो भी इस राउटर पे रीच करना चाहे वाया पिंग कमांड, तो ऑटोमेटिकली ये रीच कर पाएगा। इसको अगर आप स्टॉप करेंगे तो आपका कोई भी अदर साइट से, अदर इंटरनेट साइट से इसको पिंग नहीं होगा, मतलब इसकी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये जो फायरवॉल है राउटर के अंदर, ये बेसिकली IP टेबल फायरवॉल है, मतलब कोई भी ब्लैकलिस्टेड IP या फिर कोई भी IP चंक या फिर DDoS टाइप का जो IP के ऊपर अटैक होता है, वो सारे अटैक प्रिवेंशन करने के लिए है। ये कभी भी आपका डेटा प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करेगा। ये हाइब्रिड लेवल का फायरवॉल नहीं है। जो डेटा पैकेट्स जो इंटरनेट के थ्रू आता है इस राउटर के थ्रू पास होगा, उसमें अगर कोई वैलिड IP रहेगा तो ये पास करने देगा, कोई इनवैलिड IP रहेगा तो ये फायरवॉल रोक देगा। लेकिन डेटा के अंदर, डेटा पैकेट्स के अंदर अगर आपका कोई मैलवेयर वगैरह रहता है, कोई वायरस वगैरह रहता है, ये फायरवॉल आपका कोई काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन है, IP MAC बाइंडिंग वगैरह के भी ऑप्शन है, ALG का ऑप्शन है। ALG में क्या है कि आप इस पर्टिकुलर राउटर के थ्रू और भी कोई राउटर को वाया इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हैं, लाइक IP से VPN वगैरह बना सकते हैं, L2TP पास थ्रू या PPTP पास थ्रू VPN बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। FTP, TFTP, ये सारे ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आपका फर्मवेयर वर्जन वगैरह दिखाएगा। लोकल अपग्रेड का ऑप्शन है, आप ब्राउज करके लोकल अपग्रेडेशन वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। आपको TP-Link की वेबसाइट में जाना है, इसकी पर्टिकुलर करंट बिल्ड को आपको देखना है। उस बिल्ड के ऊपर कोई एडवांस बिल्ड आया है तो उस पर्टिकुलर बिल्ड को आपको डाउनलोड करके यहाँ ब्राउज करना है और इसे अपग्रेड पे क्लिक करना है। तो आपका ये जो पर्टिकुलर राउटर का जो वर्जन है वो वर्जन है, फर्मवेयर वर्जन है, ये अपडेट हो जाएगा। अभी करंट वर्जन आपका ये है। इसके अलावा यहाँ पर बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसमें क्या है, आप इस पर्टिकुलर राउटर की बैकअप ले सकते हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी है एट प्रेजेंट उसकी एक बैकअप बन जाएगा। कभी भी अगर राउटर में कुछ दिक्कत होता है, रीसेट करते हैं आप कुछ किसी कारण से, राउटर में एक रीसेट बटन है छोटी सी पीछे की तरफ, उसमें आप अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो राउटर पूरी रीसेट हो जाएगा, आपकी सारे सेटिंग उड़ जाएगा। उस सिनेरियो में ये बैकअप आपका बहुत काम आएगा। बैकअप को भी रिस्टोर करने के लिए वही ब्राउज करना है बैकअप को और अगेन आप रिस्टोर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का सेटिंग है, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी, इस वेब इंटरफेस के ज़रिए भी इसको फैक्ट्री रिस्टोर या रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका सेटिंग पूरा उड़ जाएगा, आपको वापस नया से सेटिंग करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आएंगे तो आप पुराने पासवर्ड नया पासवर्ड दे के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉग मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट जो है वो उसको एनेबल डिजेबल यहाँ पर कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू ही ये राउटर की पेज खुलेगा। ये बहुत ही अच्छा एक सिक्योरिटी सेटिंग है। स्पेसिफिक डिवाइस अगर आप दे देंगे, उस पर्टिकुलर डिवाइस की डिस्क्रिप्शन और मैक एड्रेस देना पड़ेगा, तभी ये राउटर की जो मैनेजमेंट पेज है उसी पर्टिकुलर डिवाइस पे ओपन होगा, ताकि कोई भी इस डिवाइस का अगर पासवर्ड भी जान लिया फिर भी उसके पास ओपन नहीं होगा, वो सेटिंग चेंज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रिमोट मैनेजमेंट का ऑप्शन है और HTTP रेफरेंस हेड चेक है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनेबल किया हुआ है। इसके अलावा रिमोट मैनेजमेंट में आप आराम से इसको रिमोटली मैनेज कर पाएंगे अगर आप इसे WAN मोड में यूज़ कर रहे हैं, एज ए राउटर मोड में यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम लॉग्स वगैरह आप देख सकते हैं, कितने बजे ये ऑन हुआ, क्या ऑन हुआ। इसके अलावा सिस्टम लॉग्स को आप सर्च भी कर सकते हैं, रिफ्रेश करके देख सकते हैं करंट लॉग, और लॉग्स को आप सेव करके लोकली रख भी सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा डायग्नोस्टिक पे जाएंगे तो आप पिंग करके कोई पर्टिकुलर अगर आपका होस्ट है, कोई पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस या कोई कंप्यूटर डिवाइस आपका इस वायरलेस राउटर से वायरलेसली कनेक्ट हो रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा इशू आ रहा है कनेक्टिविटी का, उस सिनेरियो में उस पर्टिकुलर IP को आप पिंग करके देख सकते हैं। जैसे मेरा जो डिवाइस है उसे अगर मैं यहाँ पर पिंग करूँगा, जो मेरा 100 IP है वहाँ पर पिंग स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा पिंग के अलावा भी आप ट्रेस रूट भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर IP पे ट्रेस रूट करके देख सकते हैं मैक्सिमम 20 होप्स तक। तो ट्रेस यहाँ पर सिंगल ट्रेस पे कंप्लीट हो गया क्योंकि ये एक डिवाइस से और एक डिवाइस पे सिर्फ कनेक्टिविटी है। इसके अलावा टाइम लैंग्वेज वगैरह वापस आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिस्टम टाइम वगैरह।
और यहाँ पर राउटर को रिबूट कर सकते हैं। और स्केड्यूल रिबूट का भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि रात के 12-1 बजे के करीब एक बार ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाए और रिफ्रेश हो जाए ये राउटर, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा LED स्टेटस की कंट्रोल भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट मोड इनेबल करेंगे, इतने बजे से इतने बजे का टाइम है, उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी LED जो है ना वो डिम हो जाएगा, LED की लाइट नहीं दिखेगा सामने की तरफ। और LED स्टेटस अगर आप ऑफ कर देंगे तो सारे LED आपका बंद हो जाएगा, आपको सामने की तरफ राउटर में कोई भी LED का स्टेटस नहीं दिखेगा। तो मेन जो सेटअप है उसमें आपका ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड आप एज ए राउटर मोड रख के भी इसे IP मोड में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी तरीका मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी करंट रनिंग ऑफिस का या घर का कोई भी इंटरनेट का वायर, जो लैन का वायर जो आपका सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है, उस तरह से कोई भी एक वायर को आप इसके लैन पोर्ट में लगाएंगे और DHCP को डिसेबल कर देंगे, तो आपका एग्जिस्टिंग जो DHCP चल रहा है, जो ऑटोमेटिक IP बाकी को देता है, उसी तरह से इस राउटर के थ्रू भी बाकी को आपको IP मिल जाएगा, आपकी यूज़र को IP मिल जाएगा और वो इंटरनेट से कनेक्ट भी हो पाएंगे। इसके अलावा आप डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट मोड पे भी इसे सेट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपके इंटरनेट कनेक्शन जो जिस राउटर से आ रहा है, उस राउटर से एक लैन का तार आपको इसकी WAN की पोर्ट पे लगाना पड़ेगा और आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप TP-Link Arch C80 को सेटअप कर सकते हैं आपकी घर या ऑफिस पर्पस में। ये बहुत ही अच्छा किफ़ायती राउटर है जो आपको 1 Gbps तक स्पीड प्रोवाइड करते हैं हर एक पोर्ट में, और इंटरनेट बैंडविड्थ अप टू 1.3 Gbps तक सपोर्ट करते हैं, और 4 राउटर एंटीना के साथ आता है वाइड रेंज के साथ। 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों आपका GHz का स्पीड यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा फिर भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस लाइक और सब्सक्राइब से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।